एक अय्याश राजा और एक 30 साल की शादीशुदा औरत से आज हम सेक्शन 16 और सेक्शन 30 को समझते हैं। ये इतने टेक्निकल प्रोविजंस हैं कि इनको किसी कहानी से ही समझा जाए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके रहता है। कहानी ऐसी है कि एक अय्याश राजा को 30 साल की शादीशुदा औरत पसंद आ जाती है, मगर औरत जो है वो अपने पति को बहुत प्यार करती थी। इसीलिए राजा कहता है कि मैं तेरे को ये महल हमेशा के लिए दे दूंगा, शर्त यह है कि तू 3 साल ले ले लेकिन अपने पति को छोड़ दे, और अगर तू ऐसा नहीं करती तो ये प्रॉपर्टी मेरी पत्नी को मिल जाएगी। अब यहां पर आपके दिमाग में सेक्शन 25 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल ही पर से इलीगल, फॉरबिडन बाय लॉ, इमोरल कंडीशन दे दी है अपने पति को डिजर्ट करने की, धोखा देने की, तो ये तो वॉइड है। यानी कि जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है राजा की अपनी पत्नी के नाम पर वो तो वॉइड हो गया। तो क्या इससे प्रायर डिस्पोजिशन को कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि अगर आप 12th में फेल हो गए तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि आप 10th में भी फेल हो गए थे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यहां प्रायर डिस्पोजिशन वैलिड रहेगा अल्टीरियर डिस्पोजिशन के फेल होने के बावजूद। ये तो था सेक्शन 30। अब हम समझते हैं सेक्शन 16 जो इससे विपरीत बात करता है। इस कहानी में क्या होता है, क्योंकि इसकी एनालॉजी बड़ी सिंपल है कि अगर आप 10th में ही फेल हो गए तो 12th की डिग्री कैसे लेके घूम रहे हैं? वो तो हो ही नहीं सकता। ये बात सेक्शन 16 कहता है। तो यहां पर यह था कि एक राजा ने अपना जो महल था, यही अय्याश राजा, अपना जो महल था, इसने क्या बोला कि देख, ये तू अभी छोटी है, 16 साल की है, तो मैं तेरे नाम करता हूं लाइफ इंटरेस्ट, परमानेंट में तेरे को नहीं दे सकता। और मुझे ये भी पता है कि मेरे को सपने में आया है कि तेरी पहले बेटी होगी, उसीलिए मैं उसके नाम पर भी, जो भी अनबॉर्न बेटी है, लाइफ इंटरेस्ट ही देता हूं। और फिर जो तेरा बेटा होगा ये गिफ्ट उसको जाएगा और परमानेंटली जाएगा। अब राजा को यहां लालच था लड़के पर, और उसकी जो शादी हुई 16 साल की लड़की के साथ, तो उसको वो केवल लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो उससे बच्चा होगा अनबॉर्न, क्या आप किसी अनबॉर्न बच्चे को इस तरह खैरात दे सकते हैं? क्या आपको सेक्शन 13 और 14 टीपीए याद नहीं आ रहा? यही बात 113, 114 इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी लिखी है। और सेक्शन 3 और 4 डोपा यानी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप कभी पढ़ते ही नहीं है। उसको पढ़कर देखें, उसका भी लिंक है। यानी कि भारत में आप किसी अनबॉर्न बच्चे को खैरात नहीं दे सकते, देना है तो पूरा। राजा ने यहां यही गलती कर दी। जहां तक 16 साल की अपनी पत्नी को लाइफ इंटरेस्ट दिया वो तो वैलिड था, लेकिन उसके बाद जो बेटी होगी उसको बोला कि लाइफ इंटरेस्ट, और उसके बाद जो बेटा होगा यानी जो सबसे अल्टीरियर डिस्पोजिशन है उसको परमानेंट। मगर जब उससे जस्ट पहले का अगर हम देखें प्रायर डिस्पोजिशन, वो तो 13 और 14 टीपीए से हिट होता है। अनबॉर्न बच्चे को आप खैरात नहीं दे सकते, तो इसीलिए सब्सिक्वेंट डिस्पोजिशन अपने आप में 0 होगा। यानी आप 10th में फेल हो गए हैं तो 12th की डिग्री को मैं कैसे बिलीव कर लूँ? तो उम्मीद करता हूँ सेक्शन 16 और 30 टीपीए के साथ साथ आपको कुछ हद तक सेक्शन 25 और सेक्शन 13 और 14 टीपीए भी समझ आया होगा। धन्यवाद।